जिस प्रकार से हमारे भारत में 4 धाम और 4 मठ हैं, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, ठीक उसी प्रकार से देहरादून में 4 सिद्ध हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सरेन सकलानी और आज मैं पहुंचा हूं देहरादून में स्थित 4 सिद्धों में से एक कालू सिद्ध में। ऐसा कहते हैं कि त्रेता युग में एक बार की बात है जब ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता सती अनुसुईया उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इस धरती पे आए और त्रिदेव ने प्रसन्न होकर माता के गर्भ में गर्भ धारण किया। जब उनसे बालक इस धरती में जन्म लिया तो उस बालक का नाम था दत्तात्रेय ऋषि। ऐसे कहते हैं कि ये दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक थे और उस समय जन कल्याण के लिए इन्होंने पूरे भारतवर्ष में 84 सिद्ध शिष्यों को भेजा और वही 84 सिद्ध शिष्य आज पूरे भारतवर्ष में 84 सिद्धों के नाम से जाने जाते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि अकेले उत्तराखंड देहरादून में 4 सिद्ध विराजमान है। मानक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणु सिद्ध और कालू सिद्ध। तो मैं इस समय कालू सिद्ध में हूं। आइए आज आपको लेके चलता हूं भगवान कालू सिद्ध, जहां पे कि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भी यहाँ पे दरबार में सच्ची श्रद्धा के साथ आता है, बाबा से जो मांगता है बाबा उसको उसकी झोली में वो आशीर्वाद दे देते हैं। इसके लिए भक्तजन बाबा को गुड़ की भेली चढ़ाते हैं। और जब आप यहाँ पर रविवार के दिन आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अथाह भक्तजनों का समूह उमड़ पड़ता है और दिन भर यहाँ पे भंडारा आयोजित किया जाता है मंदिर समिति और भक्तों के द्वारा। तो आइए आपको लेके चलता हूँ 4 सिद्धों में से एक, 84 सिद्धों में से एक देहरादून के भानुवाला में स्थित कालू सिद्ध की ओर। जब आप देहरादून से ऋषिकेश जाते हैं तो भानियावाला से आपको लगभग अपने उल्टे हाथ में मुड़ना है और 4 किलोमीटर का ड्राइव करने के बाद आप पहुंचते हैं थानों के इस खूबसूरत जंगल में, जहां पे बाबा का बहुत ही आलीशान भव्य मंदिर है। तो सबसे पहले जब आप गेट पे आते हैं तो जो ही आप गेट पे पहुंचते हैं दाहिने हाथ में बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद आप चलते हैं अंदर मंदिर की ओर। आप जब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। जो मुख्य गेट है उसकी ओर आपको लेके चलता हूँ। तो इसमें मंदिर के प्रांगण में हूँ और यहाँ से आप जो प्रवेश द्वार है यहाँ से शुरू होता है। तो आप आइए आपको लेके चलते हैं। जैसे आप प्रवेश द्वार पे आते हैं आपके ठीक दाहिने हाथ में महाकाली का मंदिर है। यहाँ पे आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है बाबा का खूबसूरत दरबार। मेरे यहाँ पर ठीक पीछे देखेंगे तो बाबा कालू सिद्ध की तपस्थली है, जहाँ पे वो तप किया करते थे। बाबा के तपस्थली पे जैसे आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे बेली वगैरह चढ़ाई जाती है। मंदिर के ठीक पीछे गोसम का एक पेड़ है जो आप देख सकते हैं। यही वो पेड़ है जहाँ पे भगवान कालू ने तपस्या करी थी और सिद्धियां प्राप्त करी थी। इस पेड़ के नीचे बैठ के, इसके बिल्कुल जड़ में बैठ के, गोद में बैठ के भगवान कालू ने तपस्याएं अर्जित की थी जन कल्याण हेतु और तब से इस जगह का नाम कालू सिद्ध पड़ा। तो इसी पेड़ के आगे आप उनकी शिला के रूप में उनकी मूर्तियां देखेंगे और वहीं पे लोग जो है अपनी
अपनी बेली आदि चढ़ाते हैं और जो भी मनोकामनाएं वो बाबा पूर्ण करते हैं। और इसके ठीक दूसरे वाले प्रांगण में आप देखेंगे तो जामुन का बहुत ही विशालकाय पेड़ है। और ये पेड़ ऐसा कहते हैं कि इसकी जो आयु है वो किसी को ढंग से मालूम नहीं है, काफी पुराना पेड़ है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पे भगवान हो, ऋषि हो, मुनि हो, राजे रजवाड़े सब मुक्ति के लिए यहाँ पे आते हैं, तप के लिए यहाँ पे आते हैं, ध्यान के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप भी जहाँ से भी हैं एक बार देहरादून के 4 सिद्धों में जरूर आइएगा। और उसी सिद्धों में से एक है ये कालू सिद्ध। आप भी यहाँ पे आइए, भगवान से अपनी मनोकामनाएं करिएगा और भगवान आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे।